ना शंका समाधान की श्रृंखला में मैं पवन संतोषी आज अपनी एक और शंका के समाधान हेतु राष्ट्रीय संत पुराणाचार्य श्रीमान ज्योति शंकर जी शर्मा के समक्ष उपस्थित हूँ। गुरुदेव, आज की मेरी शंका है कि कुछ विद्वान जन्म कुंडली के अध्ययन के उपरांत ये बताते हैं कि आपको रत्न में हीरा धारण करना चाहिए। हीरा एक बहुमूल्य रत्न है, तो कृपया मार्गदर्शन प्रदान करें कि हीरा किस परिस्थिति में धारण करना चाहिए, हीरा धारण करने के क्या लाभ हैं, या सिर्फ इसे सुंदरता बढ़ाने के लिए बहुमूल्य होने के नाते ही धारण किया जाता है। कृपया इस पर मार्गदर्शन प्रदान करने की कृपा करें। वो आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। हीरे और अनेक प्रकार के रत्नों के बारे में ये गुरु पुराण आप देख रहे हैं। वैसे तो ये जीव के बारे में वर्णन है पुराण में, लेकिन नगों के बारे में, हीरे जवाहरात मणियों के बारे में अच्छा वर्णन दिया है। पेज नंबर 104 पे इसका बहुत विस्तृत वर्णन है। ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। तो इसमें जो वर्णन है ये लिखा है कि बल नाम का एक असुर था जिससे देवता पराजित हो गए। तब देवताओं ने एक यज्ञ किया और उस बल नाम के असुर के पास गए कि हमारे को इस पे एक ऐसे पशु की जरूरत है जो अजय हो। तो उसने कहा अजय तो मैं ही हूँ। तो कहा आप हमारे पशु बनो, और उसको उसमें पशु बनाया गया यज्ञ का। लेकिन पवित्र यज्ञ का पशु बनने के कारण उसकी हड्डियाँ देदीप्यमान हो गई। ऐसा यज्ञ का प्रभाव हुआ। तो देवताओं देदीप्यमान हस्तियों को स्वर्ग में ले जा रहे थे विमान में। विमान का वेग तेज था, तो हड्डियाँ उड़ उड़ करके टूट के धरती पर गिरी। तो 8 जगह वो गिरी जहाँ हीरे उत्पन्न हुए। वैसे तो और भी अनेक प्रकार की मणियाँ उत्पन्न हुई, लेकिन हम अभी चर्चा केवल हीरे की कर रहे हैं। उससे अनेक प्रकार के रत्न और मणियाँ उत्पन्न हुई थी जिनके अलग अलग प्रभाव हैं। लेकिन यहाँ हीरे की चर्चा है, तो 8 जगह ये हीरे और ये निकलते हैं, जिसमें से अलग अलग प्रकार के, कोई हल्का पीत वाला होता है, बिल्कुल सफ़ेद कलर में होता है, दूध के कलर का होता है। ऐसे अलग अलग इसके हीरे के प्रभाव होते हैं। लेकिन ऐसा कहा गया है कि हीरा जो व्यक्ति धारण करता है उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती। अग्नि में, जैसे अग्निकांड हो गया, सब जल गए लेकिन वो बच जाएगा। पानी में अकाल मृत्यु नहीं होगी, लोग तैर रहे हैं, वो डूब गए, बह गए, लेकिन वो बच जाएगा। सर्प उसको नहीं काटता है। इसलिए वास्तविक जो ओरिजिनल हीरा है वो पहन रखा है, तो सर्प उसको नहीं काट सकता है। और जिसने ऐसे देदीप्यमान हीरे को धारण कर रखा है उसके यहाँ दरिद्रता नहीं रहती, अर्थात राजा के समान सुख भोगता है। या तो राजा ही हो जाता है या राजा के समान वो भोग भोगता है। इसलिए जब ये जो ज्योतिषी होते हैं, शुक्र के जब होता है ना, शुक्र आपका ग्रह है या भाग्य से आपका शुक्र है, तो आप हीरा धारण करो, क्योंकि शुक्र जो है भोग विलास का प्रतीक है, शुक्र ग्रह। तो वो जब उसके पास हीरा और आ जाता है तो वो राजा की तरह एक ऐशो आराम करने वाला हो जाता है। तो इसलिए भी हीरे का बहुत महत्व है। हीरे के लिए ऐसा भी कहा गया है कि हीरा को एक वज्र भी कहा जाता है। वज्र यानी कि जो किसी से टूटता नहीं है, यानी कि हीरे को कोई काट नहीं सकता, हीरे को केवल हीरा ही काट सकता है। बढ़िया अच्छे लगन में, शुभ समय में ओरिजिनल असली हीरे को अगर हम धारण करें, असली हीरे की पहचान क्या है? तो वो तैरता है पानी में, जल में। हाँ, पानी में, मतलब हीरे को डालोगे तो डूबेगा नहीं। कांच होगा तो डूब जाएगा, लेकिन असली हीरा तैरेगा। ये उसकी सबसे बड़ी पहचान है। उसके अलावा हीरे का जो प्रकाश है ऊर्ध्वगामी होता है, यानी कि और जो नग होते हैं उनका प्रकाश नीचे या साइड में फैलेगा, लेकिन हीरे का जो प्रकाश है वो ऊर्ध्वगामी होता है, ऊपर जाता है। केवल हीरे का ही प्रकाश ऊपर जाता है। ये उसकी बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है। तो हीरा सब धारण कर सकते हैं, लेकिन अगर पुत्र की इच्छा करने वाली स्त्री है, हालांकि हीरा में सब प्रकार के गुण ही गुण हैं, लेकिन एक अवगुण भी है कि अगर पुत्र को धारण करने वाली स्त्री अगर चाहती है कि मुझे पुत्र प्राप्त हो, तो वो हीरा धारण न करे, क्योंकि ईश्वर कहते हैं कि ये हीरा ही पुत्र की तरह है, फिर तुझे पुत्र की क्या जरूरत है? इसीलिए वो उसको फिर पुत्र नहीं होता। अगर ओरिजिनल हीरा किसी सौभाग्यवती ने पहन लिया तो फिर उसको पुत्र प्राप्ति नहीं होती।
इसीलिए सौभाग्यवती स्त्री को चाहिए कि वो हीरा को न पहने जब तक संतान नहीं हो। संतान होने के बाद तो फिर पहन सकती है, लेकिन ऐसा विधान विश्व में है। तो मैंने आपको बताया कि गुरुड़ पुराण के अंतर्गत की चर्चा थी। और एक पेज नंबर 104 पे इसका रत्नों का प्रादुर्भाव आप यहाँ देख सकते हैं पूरा। मैंने यहाँ इस पे निशान भी किए हैं ताकि किसी को शंका न रहे। और मैं तो कहता हूँ सब पढ़ो, पुराण लाओ, सब जगह उपलब्ध है, आराम से पढ़ो, अपने बच्चों को पढ़ाओ और अपने पूर्वजों की जो विरासत है उसको संवर करके रखो। तो ये जो आपका जो विचार था वो जहाँ तक मुझे आशा है कि बताने का पूरा प्रयत्न किया है। और कोई शंका हो तो बोलो। मैं गुरुदेव आपका बहुत बहुत सादर आभार, आपने मेरी शंका का समाधान किया, इससे अन्य को भी लाभ पहुंचेगा। तो सभी को हमारी जय श्री कृष्ण। आगे फिर नया और विषय लेकर के आएंगे। सभी को बहुत बहुत जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।